हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, 11th वाले के लिए। आज जो है आप लोगों का सिलेबस शुरू करेंगे, क्योंकि कल आप लोगों को बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो आप लोगों को दे चुके थे। आप लोगों को बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद हुआ होगा। और आज का जो वीडियो है कि हम उनसे अब आगे लेके चलते हैं। आप लोगों को हम एक जरूरी जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोगों को हम हर रोज आपका जो पढ़ाई होगा उनका नोट्स हम आपको पहले भेज दिया करेंगे। आप उनको नोट कर लेंगे और हर दिन जो है आप लोगों को यूट्यूब पे आप देखना चाहते हैं वो यूट्यूब पे जो आप देख सकते हैं। हर रोज जो है आपकी एपिसोड बनती चली जाएगी। जैसे आपको इंट्रोडक्शन का था वो तो है ही, लेकिन आज से जो है आप लोगों का पहला एपिसोड शुरू होगा सिलेबस से। तो आप लोग जो है हर रोज जो है आप वीडियो देख सकते हैं हर रोज, और आपको हम नोट्स पहले भेज देंगे ताकि आप नोट कर सके। ठीक है, तो हम चलते हैं, आज का क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है उनको सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, उनके बारे में समझा देते हैं, उनके बाद जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके सिलेबस आपके बोर्ड में हम लिख देते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं पाठ्यक्रम, ये तो फिर विषय सूची भी बोल सकता है इनको। तो आपका जो सिलेबस जो है इनमें आपको हम एक यूनिट करके आपको लिखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका जो है यूनिट 1, हम यूनिट 1 जो बोल रहे हैं, आपका यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसी को हिंदी में कहते हैं सजीव जगत में विविधता। सजीव जगत में विविधता। ठीक है, चलिए अब आपका अगला जो है यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब हो गया जंतुओं एवं पादपों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, अगला जो आपका यूनिट 3 है, इनका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसको हिंदी में कहा जाता है, सेल को आप लोग पहले भी जान चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, कोशिका, संरचना एवं कार्य। और आपका जो चौथा आपका जो यूनिट है, यूनिट जो 4 है, वो है प्लांट फिजियोलॉजी। इसी को हिंदी में कहते हैं पादप कारिकी। ठीक है, और आपका जो लास्ट यूनिट है यूनिट 5, इसे कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसी को कहते हैं मानव कारिकी। चलिए, आपका हम यहां पर जो है पूरे आपका पूरा 5 यूनिट का जो है हम आपको यहाँ आपके सामने में नाम लिख दिए हैं। यहाँ पर इनका हम मार्क्स आपका यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं,
क्योंकि आपको हम बता दें इनका जो मार्क्स जो है पहले आप लोगों का जो है टाइप का जो क्वेश्चन आता था, फिर उनसे मार्क्स आते थे। लेकिन अभी जो है सबसे पहला जो एग्जाम जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ वो 50 क्वेश्चन था, जिनमें एक एक नंबर करके था, जो दो नंबर मतलब एक क्वेश्चन से 2 नंबर आते थे, तो 50 क्वेश्चन का तो 100 नंबर ऐसे डायरेक्ट हो गया, ऐसे होता था। लेकिन इनमें प्रैक्टिकल नहीं देते। इस बार जो एग्जाम हुआ आप लोगों का वो 40 क्वेश्चन आप लोगों का उसमें पूछा गया था, और आपका जो 40 82 और 20 नंबर का यहाँ पर जो आप लोगों को वो प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज जो है वो स्कूल से जो है उनसे नंबर आया था, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बता दें इनका जो पहले जो सिलेबस में जो मार्क्स जो है वो वितरण किया गया है उनके आधार पर अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर क्योंकि नहीं हो रहा है इसलिए हम इनका मार्क्स नहीं लिख रहे हैं। और अगर आपको ऐसे में अगर जानना है जो आपका पहले का जो सिलेबस में जो मार्क्स को बांटा हुआ है वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से जो है 7 मार्क्स था आपका, पहले इतना मार्क्स था ये, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है इनसे आपका 10 मार्क्स था। और उनके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से इनसे आपका 17 मार्क्स था। और प्लांट फिजियोलॉजी से इनसे 18 मार्क्स था, और ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी 18 मार्क्स था। टोटल आपका 70 पहले के अनुसार। अभी जो है उनके मार्क्स जो वितरण किए गए हैं वो अभी सूची जो है बना के नहीं भेज दिया गया है, जिनसे आपको हम बता सकें। चलिए आप लोगों को हम पुराना जो मार्क्स जो वितरण डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो हम आपको बता दें। यहाँ पर आप जो चलते हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, हम पूरे ये 5 यूनिट के बारे में हम आपके सामने इनके बारे में पेश कर देते कि इनके अंदर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पर पूरी तरह से शॉर्ट में लेके निकलेंगे और उसके बाद पढ़ाने के टाइम आपको पूरी डिटेल पढ़ाएंगे। तो हम आपको बताते हैं सजीव जगत में विविधता। इसके अंदर में आप पढ़ेंगे कि जीव इस धरती पे जो है जितने भी जीव हैं सब एक दूसरे से अलग है, तो उनको अलग है और उनको अलग अलग वर्गों में रखा भी गया है। तो आपको इसी के अंदर में जो है इनके अंदर में प्लांट का क्लासिफिकेशन मतलब प्लांट का वर्गीकरण, पौधा का जो अलग अलग वर्ग में जो बांटा गया वो आपको पढ़ना है। फिर ह्यूमन को जो अलग अलग भागों में बांटा गया है वो आपको पढ़ना है। आप लोग जो है 9th क्लास में आप लोग पढ़े हुए थे, है ना, कि इस दुनिया के समस्त जीवधारी को 5 जगत में बांटा गया है ना। वो हम आपको बताएंगे किसने बांटा, कब बांटा, है ना, वो सारा चीज आपको इन्हीं में पढ़ना है ना। तो वही आपको बोले इसी के अंदर में जो है आप जो जीव जंतु को किन किन क्लासिफिकेशन में मतलब किन किन भाग में बांटा गया, कि हम लोग जैसे मानव हम लोग किसके अंडर में आते हैं, फिर वो पक्षी किन के अंडर में आते हैं, फिर सांप जो वो किन के अंडर में आते हैं, मेढक वो किन के अंडर में आते हैं। तो ये सारा चीज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम वही बोले कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में जो है इनमें जो है जीवों का क्लासिफिकेशन के बारे में, जीवों को किन किन भागों में बांटा गया है, जीवों के किस तरह का नाम होते हैं, वो सारा चीज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के अंदर में पढ़ेंगे। चलिए वो हो गया पहला यूनिट का। दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। बोले क्या कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसको बोलते हैं जंतुओं एवं पादपों में संरचनात्मक संगठन। मतलब क्या पेड़ पौधे और जीव जंतु जिन जिन चीजों का बना होता है, जैसे हम यहाँ उत्तक का बात कर रहे हैं कि इनका जो शरीर जो बना हुआ है पादप उत्तक, एनिमल पादप उत्तक हो गया मतलब प्लांट टिश्यू हो गया। फिर उनके बाद इसी के अंडर में जो है एनिमल टिश्यू जो है इनके बारे में आपको पढ़ना है, किन किन पार्ट बना हुआ है। फिर इसी में जो है आप इसी में जो है आप इनमें पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी जो है इसी के अंदर में आप जो है पूरा पढ़ेंगे। मतलब पौधे के बाहरी संरचना ये जो है, फिर पौधे का आंतरिक संरचना जो है, ये सारा चीज जो है इसी में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट में, ठीक है। चलिए अब जो आपका अगला जो है चैप्टर वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है, इनमें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी आप पढ़ चुके हैं कि सेल कोशिका आप लोग पढ़े हुए हैं। तो इनमें आप लोगों को आप लोग जो उस टाइम में पढ़े हुए हैं उनसे गहराई यहीं पर जो आपको लास्ट बार आपको जो सेल पढ़ना है मतलब पूरी डिटेल में आपको यहीं पर पढ़नी है आपको। तो इन्हीं में जो पूरा डिटेल आपका जो सेल है यहीं पर जो आपको पूरा इनका डिटेल आपको पढ़ना है। तो कोशिका पढ़ाएंगे, फिर कोशिका के अंदर की उनकी जो संरचनाएं हैं उनके पूरी संरचना को आपको बताएंगे। फिर उसके अंदर में जो एक एक अंग है मतलब सेल ऑर्गन्स जो है मतलब सेल के अंदर जो छोटे छोटे अंग है वो सारे, जैसे आपको बता दे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, है ना,
राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सारा चीज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। फिर उसी में आपको पौधा में फिर उनमें आपको क्लोरोप्लास्ट, वो सारा चीज पढ़ाएंगे, किन वजह से पौधे का रंग मतलब पत्ती का रंग हरा होता है, फिर वो जो क्लोरोफिल है वो कितने टाइप के होते हैं, वो सारा चीज आपको हम पढ़ाएंगे इसी में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। ठीक है, चलिए तो अब जो हम आपको बात कर रहे हैं, अब चलते हैं आगे, वो है अगला यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में मतलब पौधा के जो कार्य हैं वो सारा चीज पढ़ेंगे। जैसे आपको बताते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, कि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सेप, मतलब कि पौधा जो है नीचे से जड़ से पानी ऊपर लेके कैसे जाता है, वो फिर आपको इसमें पढ़ाएंगे। फिर इनमें जो है आगे आपको पढ़ाएंगे कि पौधा में जो है वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन की क्रिया कैसे होता है, मतलब पौधा अपना पानी को भाप बनाकर कैसे उड़ाते हैं, वो सारा चीज जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो अगला बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य की। हम ज्यादातर यही बोलेंगे कि ज्यादातर टीचर जो है इस यूनिट तक यहाँ तक आते आते जो वो सेकेंड ईयर शुरू कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को हम बता दें हम बिल्कुल इस यूनिट को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको बोले इस चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे, मतलब इनको पढ़ाना ही पढ़ाना है। इनको पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, इन्हीं के अंदर में जो है आप लोगों को डाइजेशन मतलब पाचन पढ़ना है, इसी के अंदर में आपको रेस्पायरेशन पढ़ना है, मतलब मानव में जो श्वसन होगा वो आपको पढ़ाएंगे। फिर इसी के अंदर में जो है एक्सक्रीशन आपको पढ़ना है, उत्सर्जन जो वो आपको पढ़ाएंगे। फिर इसी में जो है ब्लड सर्कुलेशन, मतलब आपके हृदय के बारे में पढ़ाएंगे, हृदय में रक्त का संचार कैसे होते हैं। फिर इन्हीं में जो है आपको हार्मोन पढ़ाएंगे, मतलब ग्लैंड पढ़ाएंगे, हार्मोन पढ़ाएंगे, किस किस हार्मोन के जरिए जो हमारे अंदर में चेंजेज आते हैं। फिर इसी के अंदर किन किन हार्मोन के वजह से हम लोगों को जो है क्या कहते हैं, उनको प्यार, इश्क, मोहब्बत है ना, ये सारा चीज जो है ये इन्हीं के अंदर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसके अंदर आता है। किन हार्मोन के चेंज होने के कारण हमारे अंदर परिवर्तन आती है, जिसके वजह से किसी के ऊपर जान देने के लिए तैयार हो जाता है ना, वो सारा चीज जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर में पढ़ना है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड है, मतलब आप लोगों को बोले क्या आपका पूरा लाइफ का जो मतलब आपके पूरे लाइफ का जो मतलब जीने का जो आपका अर्थ है जो वो यहीं से निकलेगा आपका, और यहाँ से आप लोगों को पढ़ाई में जो है वो मन लगेंगे। तो आपको बता दिया, आपको यहाँ पर इसका सिलेबस पूरा चीज आप लोगों को ये पढ़ा दी, इनमें ये चीज पढ़ना है, तो ये आपको शॉर्ट में कर दिए। बाकी आप जो जब हम पढ़ाएंगे उनमें डिटेल करके आपको पढ़ाएंगे। चलिए तो हम आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताएं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पढ़ाई के लिए, पढ़ाई थोड़ा सा आगे करते हैं। तो इनमें हम सबसे पहले जो है यूनिट 1 को जो है हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं, उनके बाद जो है देखा जाएगा। चलिए तो हम जो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम यूनिट 1 लिख रहे हैं, तो हम यूनिट 1 से जो है यहाँ पर पढ़ाई शुरू करेंगे, और आपका जो सवाल रहेगा वो आपके सामने हम पेश करेंगे। तो आपका जो है यूनिट 1 यही है, इसी को कहा जाता है, अभी तुरंत आपको बोले थे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसी के अंदर इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसी को हिंदी में कहते हैं सजीव जगत में विविधता। ये आपको जो है हम पढ़ाएंगे। तो इनमें सबसे पहला जो सवाल होगा उनको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, उनके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहला सवाल है लाइफ, मतलब जीवन क्या है। सबसे पहला जो हम आपको बात कर रहे हैं वो जीवन का बात कर रहे हैं, कि जीवन क्या है उनका बात कर रहे हैं। लाइफ क्या है उनको हम बता रहे हैं आपको, कि आपका सवाल रहेगा कि जीवन जो है वो क्या है ना। हम बात कर रहे हैं लाइफ क्या है, उनको आपको जानना है कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, उनको आपको बिल्कुल सबसे पहले समझना पड़ेगा। उनके बाद हम आगे बढ़ेंगे इनकी अलग पार्ट्स को पढ़ने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आप लोगों को इस लाइफ को समझने से पहले जो है कुछ वर्ड है उनको आपको पहले समझना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले उन वर्डों को पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बोल रहे हैं श्वसन, इन्हीं को कहा जाता है रेस्पायरेशन। जैसे कि हम लोग श्वास लेते हैं ना, श्वास ले रहे हैं, रेस्पायरेशन हो गया। उनके बाद आपको है पाचन, जिसको कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। उनके बाद है उत्सर्जन,
उनके बाद जो आपको है गति, जिसको आप मोशन बोलते हैं। उनके बाद है वृद्धि, जिनको ग्रोथ बोलते हैं। और लास्ट में जो है वो है जनन, या तो प्रजनन, दोनों की चीज है, रिप्रोडक्शन। चलिए यहां पर जो है आप लोगों को हम ये जो आपको यहां पर लिखा हुआ है, ये चीज आपको समझना सबसे पहले जरूरी है। श्वसन तो आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग श्वास ले रहे हैं, ये चीज का बात कर रहे हैं कि जो श्वास ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे हैं, उनका बात कर रहे हैं, श्वसन का बात बोल रहे हैं। दूसरा पाचन, भोजन को पचाना। पचाने का मतलब क्या हुआ कि भोजन के बड़े मॉलिक्यूल्स को जो है छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलना, वो हो पाचन में। उसका उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना, यानी कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है या उत्सर्जन कहलाता है। उनके बाद बात करें गति, मोशन, मतलब क्या हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हम जाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह पर जो जाएंगे, वो हम बात कर रहे हैं मोशन का। अब ग्रोथ मतलब क्या हुआ, बचपन के टाइम में याद कीजिए आपको छोटा छोटा पैंट सब आपका नानी दादी सब पहनाया करता था, है ना, छोटा छोटा पैंट सब, है ना। अभी वो सब आपको तकिया के अंदर, पीलो के अंदर में मिलेगा, घर में दादा दादी को पूछना, नानी सबको, उन्हें पीलो के अंदर मिलेगा। तो उस समय आप बहुत छोटे थे, आपको छोटा पैंट है, और अभी आप देखिए हीरोपनी मार रहे हैं, पूरा लंबा चौड़ा हो गए। आप जहां जाइए दादी घर, नानी घर, वहां पर पूछिएगा उनको कि जो है वो मेरा छोटा पैंट निकालिएगा, उनको पहनिएगा, तो वो पैंट आपको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो है आपका जवाब होगा कि पैंट छोटा हो गया। नहीं, पैंट छोटा नहीं हो गया, आप बड़े हो गए, पैंट वही है ना। तो आप में ग्रोथ हो गया, आप ग्रोथ कर गए, तो वही उसी को ग्रोथ मतलब हो गया वृद्धि करना। बचपन में छोटे, आप बड़े हो गए। अब अगला क्या बोल रहे हैं, जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन में क्या हो गया कि बच्चे को जन्म देना, है ना। कोई भी हो, मानव, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी हो, वो अपने तरह संतान का उत्पत्ति जो करेंगे उसी को जनन या रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब उनकी जनसंख्या में वृद्धि को। ठीक है, चलिए अब जो हम यहाँ पर ये आपको ये सारा चीज आपको हम बता दिए। अब जो बात करेंगे लाइफ को समझने में, तो वो आपको आसानी होगा और बिल्कुल आप समझ जाएंगे, और एक बार में आपको याद भी होगा मस्तिष्क में, एक बार आपको याद भी करेंगे। आपको हमेशा इस बात को बोलते रहते हैं कि आपको हम क्लास में 95% आपको याद करा देंगे, बाकी बचा 5%, वो 2 से 3 बार आप रूम में पढ़िए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए हम आप चलते हैं यहाँ पर लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में। तो इनको आप परिभाषा में क्या बोलेंगे, इसको जरा समझिएगा। एक लाइन में इस तरह से इनको बोलेंगे, उनको जरा समझते चले जाए क्या बोले इनको परिभाषा में। शरीर की, ध्यान दीजिएगा क्या बोले क्या कि शरीर की वह अवस्था, ध्यान दीजिए, हम बोले शरीर की वो अवस्था, चाहे वो शरीर मानव का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, या तो फिर पेड़ पौधे का भी हो सकता है। ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले कि जो शरीर है वो मानव का भी हो सकता है, या किसी जानवर में से गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, किसी का भी हो सकता है, या तो फिर पेड़ पौधे का भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बोले इनको परिभाषा में क्या बोलेंगे, जरा आप समझिएगा। हम बोले परिभाषा में ऐसे बोलेंगे कि शरीर की वह अवस्था, ध्यान दीजिए, बोले शरीर की वह अवस्था जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन। ध्यान दीजिएगा हम क्या क्या बोल रहे हैं। हम बोले आपको क्या कि बोले क्या शरीर की वह अवस्था, आप लोग ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले शरीर की वह अवस्था जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन की क्रियाएं होती हैं। तो शरीर की ऐसी अवस्था को जीवन या लाइफ कहते हैं। एक बार हम फिर से आपको रिपीट करें, इसको अच्छा समझिएगा। हम बोले शरीर की वह अवस्था, ध्यान दीजिए, बोले शरीर की वह अवस्था जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन की क्रियाएं होती है। तो शरीर की ऐसी अवस्था को जीवन या लाइफ कहते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को। हम बोले शरीर की वह अवस्था, ध्यान दीजिए, बोले शरीर की वह अवस्था जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन की क्रिया होती है। तो शरीर की ऐसी अवस्था को जीवन या लाइफ कहते हैं। मतलब ये सारा जब चीज उनके अंदर में हो रहा है, तो यह दर्शाता है कि वह उसके अंदर में जब ये सारा चीज हो गया, तो यही चीज दर्शाता है कि वो उसमें जीवन है। ये उसके अंदर यही सारा चीज जब हो रहा है, यही बताती है कि उसके अंदर में जीवन है।
बात समझ में आ रहा है क्या बोले? तो वही आपको हम बोले इनको परिभाषा में कि जीवन लाइफ क्या है, तो वही आपको परिभाषा में बोले शरीर की वह अवस्था, ध्यान दीजिए, बोले शरीर की वह अवस्था जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन की क्रियाएं होती है, तो शरीर की ऐसी अवस्था को जीवन या लाइफ कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? आप लोगों को इनमें हम पूरा जो है लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में आपको बता दिए, तो ये जीवन क्या हो आपको बता दिए, तो इसमें करके कि आपको परिभाषा के रूप में भी बोल दिया आपको कि बोले आपको कि शरीर की वह अवस्था, आपको बोले परिभाषा में शरीर की वह अवस्था जिसके अंदर जो है मतलब जिसमें जो है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन की क्रियाएं होती है, तो शरीर की ऐसी अवस्था को जो है जीवन या लाइफ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है जीवन का परिभाषा बता दिए। अब जो आपको बता देते हैं जीवन को, ध्यान दीजिए, बोले जीवन के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, मतलब क्या कि लाइफ के जो है प्रेजेंट या अब्सेंट के आधार पर जो है वस्तु को दो भागों में बांटा गया। हम बोले क्या कि जीवन के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जो है वस्तु को जो है दो भागों में बांटा गया है। तो हम उन दोनों भागों का जो है एक एक करके हम बात करेंगे, वो सारा चीज एक एक करके हम बात करेंगे, उन चीजों को समझते चले जाइए। तो नंबर एक जो है सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग का, मतलब सजीव का बात करेंगे। हम बात करेंगे सजीव का, जिसको आप बोलते हैं लिविंग। हम आप सजीव का बात करें, लिविंग का बात कर रहे हैं, इनको सबसे पहले आप समझिए। हम यहाँ पर भी वही वर्ड यूज करेंगे। तो सबसे पहला आपको हम बताए थे श्वसन, उनके बाद आपको बोले थे पाचन, उनके बाद आपको बोले थे उत्सर्जन, उनके बाद आपको बोले थे गति, वृद्धि एवं जनन। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम लिविंग का बात करेंगे, सजीव का बात करेंगे। तो आपको पूछा जाएगा, अब अगला क्वेश्चन आपका है कि सजीव क्या है, लिविंग क्या है, तो इनको परिभाषा में क्या बोलेंगे, जरा ध्यान दीजिए। बोले क्या परिभाषा में से बोलेंगे कि ऐसी वस्तु, बोलेंगे क्या, ऐसी वस्तु जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन की क्रिया होती है, उसे सजीव कहते हैं। ये तो बोलेंगे ऐसी वस्तु जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन होती है, उसे सजीव कहते हैं या लिविंग कहते हैं। इसके अंतर्गत में जो है आ जाएगा मानव, गाय, बकरी, पेड़ पौधे, पौधे। तो एक बार क्या बोले परिभाषा में, फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले क्या, ऐसी वस्तु, ध्यान दीजिएगा, हम बोले ऐसी वस्तु, बोले ऐसी वस्तु जो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन की क्रिया करती है, ये तो जिसमें जनन की क्रिया होती है, तो उसे क्या कहते हैं, सजीव या लिविंग कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करें। हम बोले आपको परिभाषा में कि ऐसी वस्तु, हम बोले ऐसी वस्तु जो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन की क्रिया करती है, या तो जिसमें होती है, उसे सजीव या लिविंग कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट बोले कर देते हैं। बोले ऐसी वस्तु, बोले ऐसी वस्तु जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन होती है, उसे सजीव या लिविंग कहते हैं। इसके एग्जांपल आपको बताए, मानव, गाय, बकरी, पेड़ पौधे। अब इन्हीं को आप डायरेक्ट एक लाइन में भी बोल सकते हैं कि ऐसी वस्तु जिसमें जीवन होती है उसे सजीव कहते हैं। एक लाइन में बोले ऐसी वस्तु जिसमें जीवन होती है उसे सजीव कहते हैं। एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि ऐसी वस्तु जिसमें जीवन होती है उसे सजीव कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आपको यहाँ पर जो है सजीव बता दिए। अब हम बात करेंगे निर्जीव का, मतलब हम बात करेंगे नॉन लिविंग का। अब जो हम बात कर रहे हैं वो निर्जीव का बात बोले। अगला क्वेश्चन जो आपका होगा वह निर्जीव होगा। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग का बात कर रहे हैं। चलिए ये जो है आप लोगों का बेस है, इनको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, तभी आगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम बोले निर्जीव नॉन लिविंग क्या थी, इनको क्या बोलेंगे परीक्षा में, इनको समझिएगा। हम बोले क्या, ऐसे बोलेंगे ऐसी वस्तु जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन नहीं होती है, उसे निर्जीव या नॉन लिविंग कहते हैं। आप इनको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं एक लाइन में कि ऐसी वस्तु जिसमें जीवन नहीं होती है उसे निर्जीव या नॉन लिविंग कहते हैं। परिभाषा में से बोले ऐसी वस्तु जिसमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि एवं जनन नहीं होती है, उसे निर्जीव या नॉन लिविंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुर्सी, टेबुल, मोबाइल, है ना,
जैसे कंप्यूटर, ये सारा चीज जो है क्या हो गया, ये सब निर्जीव है, नॉन लिविंग है ना। ना ही इसमें श्वसन होती है, ना ही इसमें पाचन होता है, ना ही उत्सर्जन होता, ना ही गति होता, ना ही वृद्धि होता, और ना ही इनमें जनन होती है, सब कुछ नहीं होती है। तब डायरेक्ट एक लाइन में भी बोल सकते थे कि ऐसी वस्तु जिसमें जीवन नहीं होती है उसे निर्जीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, कुर्सी टेबल जो है ये सबके सब जो क्या है, पुस्तक हो गया, कलम हो गया, ये सबके सब क्या है, निर्जीव है। तो आपको हम बता दें, इनमें आपका पुस्तक हो गया है ना, ये पुस्तक हो गया, कलम हो गया, ये सब के सब जो है, पेन, आपका कुर्सी हो गया, ये सब के सब जो है ये निर्जीव है, मतलब नॉन लिविंग है। ठीक है, आपको हम निर्जीव भी आपको बता दिए, आपको एक लाइन में परिभाषा वो भी हम बता देंगे निर्जीव को क्या बोलेंगे। अब जो आपका जो सवाल रहेगा वो सवाल ये रहेगा कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए और 3 नंबर लूट लीजिए। अब आपको बता देते हैं कि कभी कभी जो है इनको 5 नंबर में पूछा जाता था और कभी कभी इनको 3 नंबर में, लेकिन आपको बता दें आप लोगों को ना ही 5 नंबर में पूछा जाएगा, ना ही 3 नंबर में, है ना। इनसे सवाल रहेगा वो भी कौन, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपका रहेगा, इसलिए आपको ना ही 3 नंबर ना ही 2 नंबर, लेकिन हाँ हम जो आपको यहाँ पर टेस्ट लेंगे उनमें उनको 3 नंबर में भी दे सकते हैं या तो फिर 5 नंबर में। ठीक है, इनमें पूरा लॉन्ग है 5 और इसमें शॉर्ट करके तो 3 नंबर में। चलिए, तो अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर सजीव और निर्जीव में अंतर बात करेंगे। आपको पूछा जाएगा कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए, तो हम उसी का बात करेंगे, सजीव और निर्जीव का हम बात करेंगे, सजीव और निर्जीव का, कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। तो ये हो गया सजीव और ये हो गया निर्जीव। आप ध्यान दीजिए क्या बोले, हम बोले आपको सवाल में क्या कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। सवाल रहेगा आपका कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। तो आपको यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सजीव और निर्जीव में, तो इनमें सबसे पहला पॉइंट, इनमें सभी सबसे पहला पॉइंट, तो सजीव में सबसे पहला पॉइंट में क्या बोलेंगे कि सजीव में जो है श्वसन की क्रिया होती है। सबसे पहला पॉइंट में कि सजीव में क्या बोले, इसमें श्वसन की क्रिया होती है। इधर निर्जीव में क्या बोलेंगे, इसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है। हम आपको क्या बोले कि इसमें जो है श्वसन की जो है क्रिया जो है वह होती है, क्रिया जो इसमें क्या होता है, होती है। और इसमें क्या होगा कि श्वसन की जो क्रिया है वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि निर्जीव वस्तु श्वसन करता ही नहीं है। तो क्या होगा, इसमें क्रिया नहीं होती है ना, इसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है। हम आपको क्या बोले कि सजीव में क्या बोले, इसमें श्वसन क्रिया होती है, इसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, चलिए आप दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि जो सजीव होते हैं उनमें पाचन की क्रिया, मतलब इनमें पाचन की क्रिया होती है। सजीव में पाचन की क्रिया होती है और निर्जीव में पाचन की क्रिया नहीं होती है। हम आपको बोले कि सजीव में जो है पाचन की क्रिया होती है और निर्जीव में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब जो हम अगला पॉइंट बोले कि सजीव में जो है इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। सजीव में जो है एक्सक्रीशन, है ना, अब बोले कि सजीव में जो है एक्सक्रीशन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया होती है और निर्जीव में जो है इसमें उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। अगला पॉइंट बोले आपको क्या कि सजीव में गति होती है, मतलब कि दूसरे लिए जाती है वो, तो बोले सजीव में गति होती है और निर्जीव में गति नहीं होती। मतलब क्या, सजीव गति करते हैं और निर्जीव गति नहीं करते हैं। हम बोले कि आपको कि सजीव गति करते हैं और निर्जीव गति नहीं करते हैं। अगला पॉइंट बोले कि सजीव में ग्रोथ होती है, मतलब सजीव में वृद्धि होती है और निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। बोले आपको सजीव में वृद्धि होती है और निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट में आपको क्या बोले कि सजीव जो है वह जनन करती है और निर्जीव में क्या बोलेंगे कि निर्जीव जनन जो है वो नहीं करते हैं। हम आपको बोले क्या कि जो सजीव है वह जनन की क्रिया करती है और निर्जीव जो है वह जनन की क्रिया नहीं करती है। चलिए, आप लोगों को जो है आज का जो क्लास था, सबसे पहले लाइफ क्या है समझाना, वो लाइफ आपको हम बताए। उनके बाद जो उसमें था कि लिविंग मतलब सजीव क्या, वो आपको हम बताए। उसके बाद निर्जीव, वो भी हम आपको बताए। उनके बाद जो है आपको सजीव और निर्जीव में जो अंतर थे वो भी हम आप लोगों को बता दिए। तो आज का एपिसोड में इतना ही था आप लोगों के लिए। अब जो होगा वो अगला क्लास में आप लोगों के लिए होगा। तो आप लोगों का ये वीडियो जो है आप लोगों को यूट्यूब में मिल जाएगा, फेसबुक पे भी अपलोड रहेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।